आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती। उसका चौथा बाब पहली से 11वीं आयत मुकस्सा। उस वक्त यीशु रूह से बियाबान में लाया गया ताकि शैतान उसे आजमाए। और जब 40 दिन और 40 रात रोज़ा रख चुका तो आखिरकार भूखा हुआ। तब आजमाइश करने वाले ने उसके पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तब शैतान उसे मुक़द्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया है और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट लग जाए। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आज़मा। फिर शैतान एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर उसे ले गया और दुनिया की सब मुमलिकतें और उनकी शान व शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू गिरकर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब शैतान उसे छोड़कर उसके पास से चला गया और देखो, फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत की। इंजील पाक के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह खुदा में अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर रोज़ों के दौरान पहले इतवार की इबादत में शरीक हैं और रोज़ों के आगाज़ ही से पाकमा कैथलिक कलीसिया हमें आजमाइशों में साबित कदम रहते हुए खुदा के फजल पर गौर करने पर की दावत देती है। और आजकल तुरे कलाम हमें याद दिलाता है कि बेशक हम कमज़ोर हैं, बेशक हम खता के पुतले हैं, लेकिन खुदा की शफ़क़त, खुदा का फजल और खुदा का प्यार जो है वो हमारी तमाम तर कमज़ोरियों से ज़्यादा ताकतवर है। आज की पहली तिलावत जो तकवीन की किताब में से ली गई, अगर इस किताब का पस मंज़र देखा जाए, इस किताब के लिखे जाने की वजह देखी जाए, तो बड़े बावर तरीके से हमें पता चलता है कि इंसान कौन है और खुदा क्यों इंसान और कायनात को पैदा करता है। जिस मोमिनीन, जब तकवीन की किताब लिखी गई तो तब उस वक्त में लोगों के गुमान में, लोगों के तख़य्युलात में, लोगों के जहनों में, लोगों की सोचों में एक बात बावर तौर पर पाई जाती थी कि लोग इस बात का गुमान करते थे कि खुदा जो है वो इंसानों पर जो है वो हुकूमत करने के लिए है और इंसान जो है वो खुदाओं के गुलाम है। इसलिए लोगों ने अपने लिए ज़मीनी खुदा भी बनाए हुए थे, आसमानी खुदा भी बनाए हुए थे। जो चीज़ इंसान से ज़्यादा ताकतवर होती वो उसे खुदा का लक़ब दे देते। अगर किसी शख्स की जो है वो पानी से मौत हो गई तो उसने समंदर को खुदा बना लिया। अगर किसी से आग से मौत हो गई तो उसने आग को जो है वो अपना खुदा बना लिया। अगर किसी की हवा के चलने के वजह से जो है वो मौत हो गई तो उसने हवा को खुदा का लक़ब दे दिया। इसलिए लोगों के जहन में ये गुमान था कि खुदा जब चाहता है लोगों को हलाक कर सकता है, खुदा जब चाहता है लोगों को अपना गुलाम बना सकता है, खुदा जब चाहता है अपनी अफात को नाजिल कर सकता है। लेकिन तकवीन की किताब इन तमाम सवालों से, मुबहिम ख्यालात से
पर्दा उठाती है और इस बात को इंसान की लाशौरी में जो है वो बिठा देती है कि खुदा इंसानों पर आफत नाजिल करने वाला नहीं, बल्कि खुदा तो इंसानों को प्यार करने वाला है। खुदा ने इंसान को आजमाने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि खुदा ने इंसान में अपनी मोहब्बत को पैदा किया। खुदा ने इंसान को मारने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि खुदा ने तो इंसान को खुद अपने नथनों का दम देकर पैदा किया। खुदा ने किसी भी चीज को इंसान की हलाकत के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि खुदा ने तो हर एक चीज को इंसान की बढ़ोतरी के लिए पैदा किया और उसे हर चीज इनाम में दे दी और उसे कहा कि तुम फलते बढ़ते और जमीन को ममूरो महकूम करते रहो। इसलिए आज जानना बड़ा जरूरी है कि खुदा कौन है और खुदा इंसान से क्या चाहता है। खुदा ने इंसान को अपनी मोहब्बत में अपनी शबीह पर तख्लीक किया और जब हम भी किसी बच्चे को जन्म देते हैं, माएँ जब किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो वो उस बच्चे में अपने प्यार को देखती हैं। माँ पूरी दर्द को भूल जाती है जब वो अपने बच्चे को सेहत व तंदुरुस्त पाती है, तवाना पाती है, उसको जिंदगी में पाती है। खुदा भी इंसान के लिए यही कुछ करता है कि जब खुदा इंसान को अपनी जिंदगी का दम देता है तो खुदा इंसान को खुश देखना चाहता है। खुदा इंसान को देखकर खुश होता है। खुदा ने इंसान को हलाकत के लिए या आजमाइश के लिए पैदा नहीं था किया। आप अपने बच्चों में, अपने खानदानों में इस बात का बगौर जो है वो मुआजना कर सकते हैं कि जब आप के बच्चे पैदा होते हैं या बच्चा कोई पैदा होता है तो क्या उसे आप उसके खाने पीने का, रोटी पानी का, उसके उठने बैठने का, ओढ़ने बिछोने का ख्याल नहीं रखते। आप उसके लिए हदों को भी मुकर्रर करते हैं कि ये अभी छोटा है, माचिस इसके हाथ में नहीं देनी, ये अभी छोटी है, छुरी इसके हाथ में नहीं देनी, ये अभी छोटा है, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा। तो खुदा ने भी जब इंसान को अपने घर में अदन में रखा तो उसने इंसान के लिए भी यही हदों को मुकर्रर किया कि ये अभी प्यार में, मोहब्बत में सेंचा गया है, नेको बद की पहचान नहीं रखता। इसलिए खुदा ने उसे नेको बद के दरख्त से बाज रहने की तलकीन की। खुदा ने इंसान को आजमाने के लिए तलकीन नहीं की, बल्कि इंसान को बचाने के लिए तलकीन की। जिस तरह आप अपने बच्चों को आजमाने के लिए नहीं, बचाने के लिए तलकीन करते हैं, खुदा आज भी हमें आजमाने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए अपने कलाम की तलकीन करता है। और यूहन्ना रसूल का पहला खत उसके दूसरे बाब में वाज़े तौर पर खुदा का बंदा बयान करता है कि खुदा किसी को नहीं आजमाता और ना ही खुदा ने इंसान को आजमाने के लिए पैदा किया है। तो फिर आजमाता कौन है? शैतान। और शैतान जब आजमाता है तो वो खुदा की बातों को ही तोड़ मरोड़ कर बयान करता है, खुदा की बातों को ही एक अलग अंदाज में बयान करता है। खुदा आदम और हवा को कहता है कि तुसी एक दरख्त का फल नहीं खाना, तो आदम अगों की कहता है। शैतान उन्होंने कहना कि खुदा ने तुहानू मना किया तुसी किसी फल बाग का फल नहीं खाना, एक बाग का फल खाना, एक दरख्त का फल खाना और किसी भी दरख्त का फल ना खाना। बड़ा फर्क है, बड़ी बातों में तजाद पाया जाता है। और जब बातों में तजाद आ जाता है, रिश्तों में तजाद आ जाता है, तो तब दूरियां और परेशानियां बढ़ती हैं। खुदा ने इंसान को पैदा करके उसे गुलामी से आज़ादी में लेकर आया। खुदा इंसान को पैदा करके उसे एक रिश्ते में लेकर आया और उस रिश्ते में जब तीसरा यानी शैतान आ गया तो उसने रिश्तों में दरार को डाल दिया। आज हमारे खानदानों में भी ऐसा ही है। जब खानदानों में, रिश्तों में कोई तीसरा शख्स आ जाता है तो फिर दरारें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, फिर रंजिशें, फिर एक दूसरे की कमजोरियां नजर आना शुरू हो जाती हैं, फिर एक दूसरे की बदियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। और आदम और हवा के साथ भी ऐसा हुआ। जब वो शैतान के बहकावे में आ गए, जब उन्होंने शैतान की बात को मान लिया तो उन्हें खुदा की कमी नजर आना शुरू हो गई। उनकी आंखें तो खुल गईं, लेकिन वो आंखें खुदा की नेमतों को देखने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरों की कमियों को देखने के लिए खुल गईं। उनकी आंखें जब खुली तो उन्होंने एक दूसरे को नंगा देखा,
एक दूसरे की कमजोरी को देखा, एक दूसरे की जो है वो बदी को देखा। लेकिन जब खुदा के सामने उनकी मोहब्बत का, खुदा की मोहब्बत का पर्दा था, उस वक्त वो एक दूसरे को नंगा नहीं देखते थे, उस वक्त वो एक दूसरे की बदी को नहीं देखते थे, उस वक्त वो एक दूसरे की निजासत को, एक दूसरे की कमी को नहीं देखते थे, बल्कि एक दूसरे में खुदा को देखते थे। आज हम भी अपनी जिंदगी में जाने कि जब हम आजमाए जाते हैं, जब हम किसी मुसीबत परेशानी में पड़ते हैं, तो क्या हम खुदा की कमियों कमजोरियों को देखते हैं या उसकी मोहब्बत को देखते हैं। खुदा ने आदम को भी सारा बाग दिया था, लेकिन खाने वो उस चीज को गया जिसके लिए उसे मना किया गया था। आज हमें भी खुदा जिंदगी में हर एक बरकत, हर एक नेमत से आसूदा किए हुए है, हर एक चीज की अफराद हमारी जिंदगी में है, लेकिन हमारी भी जो है वो जिंदगी का मेयार और मिकदार जो है वो कमियों की जानिब है। अगर खुदा ने सानू मोटरसाइकिल दी है तो रोज मोटरसाइकिल तो जाने पे हैं, लेकिन किसी दी 1 to 5 वेख के या कार वेख के असी भी दिल च गुमान कर रहे हैं कि साडे को क्यों नहीं है। खुदा ने छत घर हर एक किसी को दिया हुआ है, लेकिन किसी का घर ऊंचा है, किसी का थोड़ा नीचा है, तो असी किसी का ऊंचा वेख के अपने नीचे घर की भी हकारत कर देने। और आदम ने भी ऐसा ही किया कि जब शैतान ने उसे आजमाया, खुदा ने उसे सब कुछ दिया, तो वो एक फल के पीछे गया और सारे बाग को उसने रद्द कर दिया। सिस मोमिनीन, क्या आदम के लिए आजमाइश खाने की थी, या क्या खुदा ने आदम को फल खाने की वजह से बाग से निकाल दिया? हरगिज नहीं। खुदा जो खुद जिंदगी देने वाला खुदा है, जब इंसान ने खुदा की जगह अपनी मर्जी को सामने रख लिया, जब इंसान ने खुदा के हुक्म की जगह अपनी ख्वाहिश को दे दी, जब इंसान ने खुदा की जगह अपने आप को रख लिया, तब खुदा ने इंसान को जो है वो अपने बाग से निकाला और जन्नत से जो है वो दोज़ख की तरफ हाँक दिया। इसलिए आज जानने की जरूरत है कि क्या हम भी अपनी जिंदगी में बेकाबू होकर कहीं खुदा से मुनहरिफ तो नहीं होंगे। इंसान अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं कर सकिया, इस तो आजमाइश से डिग गया। आज क्या हम अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी जिंदगी में अरासगियों पर, एक दूसरे की आसाइशों को देखकर, एक दूसरे के पहनावे को देखकर, एक दूसरे के रख रखाव को देखकर, एक दूसरे के घर बार को देखकर अपनी आजमाइशों पर कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं? यहाँ से भी किसी का ब्रांडेड सूट वेख के ते अम्मी अब्बू ना लड़ रहे हैं, सानू भी लैके दबो। क्या आज हमारा अपनी ख्वाहिशों पर काबू है या नहीं? और इस बात का बयान आगे चलकर हमें अंजील मुक़द्दस में मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह आजमाइशों पर काबू पाता है। इससे पहले कि हम आज की अंजील मुक़द्दस पर गौर खोज करें, हमें मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखे जाने वाली अंजील पर थोड़ा सा जो है वो ध्यान ज्ञान करने की जरूरत है। मुक़द्दस मत्ती जब अपनी अंजील को तहरीर करते हैं, तो मुक़द्दस मत्ती अपनी अंजील को खरूज के वाकया के साथ मुंसलिक करके जो है वो अंजील को लिखते हैं। जिस तरह कौम बनी इसराइल के लिए खरूज का वाकया खुदा की मोहब्बत का वाकया था, खुदा के जो है वो मोहब्बत में से जाने का वाकया था, मुक़द्दस मत्ती अपने हाजरीन, ईमानदारों और नाजरीन के लिए भी वही वाकया मरकज बनाकर जो है वो अपनी अंजील को तहरीर करता है। और जब खरूज में खुदा ने कौम को कुलजम के पानियों से अबूर किया, तो वो जो है वो 40 साल तक बियाबानों में रहे। इसी तरह मत्ती भी जब यीशु मसीह उर्दन के पानियों को अबूर कर कर ऊपर आता है, तो बयान करता है कि रूह यीशु को बियाबानों में ले गया ताकि वहां आजमाया जाए। जिस मोमिनीन, आज की अंजील का आगाज ही इस बात से होता है कि उस वक्त यीशु रूह से बियाबानों में लाया गया ताकि वो आजमाया जाए। बियाबान अपने अंदर
एक बंजर जमीन है जो जिंदगी नहीं रखती। बियाबान एक खौफो खतर का निशान है। बियाबान जो है वो डर का, वहशत का और दर्दनाक होलनाक जिंदगी का निशान है। लेकिन वो खुदा जो इंसान को बाग में जिंदगी दे सकता है, वो इंसानों को बियाबानों में भी जिंदगी देता है। वो खुदा जो इंसान के लिए बाग को लगाकर हर तरह का फल उगा सकता है, वो खुदा इंसान के लिए आसमान से भी मन बरसाता है। वो खुदा जो बाग में इंसान को सब कुछ देता है, वो बियाबानों में भी इंसान के लिए चट्टानों से पानियों को बहा देता है। वो खुदा जिसने इंसान को उस प्यार में बाग से रखा, वो इंसान के लिए बियाबानों में भी बाग लगा देता है। इसलिए जो कोई भी खुदा के साथ वफादार रहता है, खुदा की मर्जी पर चलता है, खुदा की मर्जी को अवलीन तरजीह देता है, उसके लिए बाग या बियाबान जो है वो अहमियत नहीं रखते, बल्कि उस लिए खुदा का रहम अहमियत रखता है। और जिस मोमिनीन आज खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत से हमें यही नजर आता है। खुदावंद यीशु मसीह, इंग्लिश बाइबल पढ़े तो वहां लिखा है कि दैट जीसस वाज लेड बाय द होली स्पिरिट, कि यीशु मसीह रूहुल कुद्स की रहनुमाई में जो है वो बियाबान में गया। रहनुमाई, किसी की रहनुमाई में चलना उसकी ताबेदारी करने के मुतरादिफ है, उसके साथ फरमाबरदार रहने के मुतरादिफ है, उसकी पासदारी करने के मुतरादिफ है। और जब खुदा खुद लोगों का बियाबानों में रहनुमा बना तो लोग खुदा पर कुड़कुड़ाने लगे। जब मूसा लोगों का रहनुमा बना तो लोग मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। जब जोशुआ लोगों का रहनुमा बना तो लोग जो है वो जोशुआ पर कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन आज जब यीशु का रहनुमा रूह बनता है तो यीशु किसी पर कुड़कुड़ाता नहीं, यीशु को किसी चीज की याद नहीं आती, बल्कि यीशु अपने ईमान में कायम रहते हुए, अपने वकार में कायम रहते हुए, खुदा की मोहब्बत में कायम रहते हुए शैतान को मात देता है। लोग शैतान से वर्गलाए गए थे, यीशु आज शैतान को वर्गला लेता है। लोग शैतान के बहकावे में आ गए थे, यीशु शैतान को बहकावा देता है। लोग उस वक्त शैतान की आड़ में आकर खुदा पर कुड़कुड़ाते हैं, आज यीशु रूह की आड़ लेकर शैतान पर कुड़कुड़ाता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की जात, खुदावंद यीशु मसीह का अस्वा हुस्ना जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। और खुदा के कलाम में आजमाए जाने के बेशुमार वाकयात मिलते हैं। खुदा के कलाम में बहुत से लोगों को आजमाया गया है, लेकिन जितने हर एक आजमाइश में, जितने आजमाइशों में जो है वो अबूर करके गए हैं, साबित कदम रहे हैं, खुदा ने उन्हें रुतबे और मर्तबे से नवाजा है। कलाम मुकद्दस को पढ़ के देख ले, आपको बेशुमार ऐसी जो है वो हस्तियां मिलेंगी जिन्होंने आजमाइशों को अबूर किया है। इब्राहिम ने आजमाइश को अबूर किया तो खुदा ने उसे खलीले खुदा बना दिया। अयूब ने आजमाइशों को अबूर किया तो खुदा ने उसे साबरे खुदा बना दिया। दाऊद ने आजमाइशों को अबूर किया तो खुदा ने उसे ममसूए खुदा बना दिया। पौलुस ने आजमाइशों को अबूर किया तो खुदा ने उसे रसूले खुदा बना दिया। और आज यीशु ने आजमाइशों को अबूर किया तो खुदा ने उसे इब्ने खुदा बना दिया। इसलिए जितने भी आजमाइशों को अबूर करते हैं, आजमाइशों में साबित कदम रहते हैं, खुदा उन्हें जिंदगी का ताज देता है। और मुकाशफा की किताब उसके दूसरे बाब के 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। उस ताज के हकदार बनने के लिए हर कदम पर, हर घड़ी और हर लम्हे में खुदा की वफादारी बड़ी जरूरी है। और इस मोमिनीन आज जानने की जरूरत है कि शैतान यीशु मसीह को आकर क्यों आजमाता है। क्या शैतान खुदा को आजमा सकता है? नहीं। लेकिन यीशु मसीह जब आजमाया जाता है तो यीशु मसीह इल्हामी जात में नहीं बल्कि इंसानी जात आजमाया जाता है, ताकि मेरे और आपके लिए वो नमूना बन सके कि वो इंसान जो बाग में बहकावे में आ गया था, यीशु भी वो इंसान है जो बाग में ही अपने बाप की पासदारी करता है। वो इंसान जो बागे अदन में खुदा की हुक्मअदुली कर गया था, यीशु वो इंसान है जो गतसमनी में खुदा के हुक्म की पासदारी करता है। वो इंसान जो बाग में खुदा से मुनहरिफ हो गया था, यीशु वो इंसान है
जो हर आजमाइश में खुदा के साथ मुंसलिक रहता है। वो इंसान जो बागे अदन में हुक्मदुली करके मौत का मौजब बन गया, यीशु वो इंसान है जो सबके लिए हुक्मों को मानकर जिंदगी का मौजब बन गया। वो इंसान जो बाग में गुनाह करके गुनाह का मुर्तकिब हो गया, यीशु वो खुदा है। यीशु वो इंसान है जो खुदा की फरमाबरदारी में चलकर सबके लिए जिंदगी का मौजब बन गया। इसलिए आज हमें यीशु के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। और जब शैतान खुदावंद यीशु मसीह को आजमाता है कि वहां लिखा है कि तू पत्थरों से कह तो ये रोटी बन जाएंगे, मुकद्दस मत्ती इस बात को क्यों बियाबानों में ही यीशु के साथ पेश करता है? लाहयाती तौर पर देखा जाए तो जब कौम बनी इसराइल बियाबानों में थी तो वो खुदा पर रोटी के लिए कुड़कुड़ाए थे कि हमें खाना दे, हमें मिस्र की हांडियां याद आती हैं। तो खुदा फिर उनके लिए आसमान से क्या करता है? मन बरसाता है। आज मुकद्दस मत्ती भी यीशु मसीह को उसी बियाबान पर लेकर जाता है जहां लोग रोटी की वजह से खुदा पर कुड़कुड़ाए थे। आज वो यीशु को भी रोटी की वजह से आजमाता है और रोटी की आजमाइश लेकर आता है कि शायद ये कुड़कुड़ाए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह शैतान को मात देता है। यूहन्ना रसूल की अंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है, इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और वही कलमा खुदा था। वो खुदा जो कलमे के वसीला से पहले आसमान से रोटी बरसाता था, आज जब उस कलमे को शैतान आजमाता है तो यीशु मसीह शैतान को मात देते हैं और उसे ये बात बावर कर देते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर उस कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तो खुदा दे मुंह दा कलमा कौन है? यीशु। यीशु खुद कलमा है। वो जो बियाबानों में रोटी देता था आज खुद रोटी बनकर उतरता है। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसके छठे बाब में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं। इसलिए शैतान खुदा के कलाम से बात करता है और खुदा जो खुद खुदा का कलमा और कलाम है वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। सिस मोमिनीन, आज की तलावतें, आज का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पर हमारी मदद करता है कि हम अपनी ज़िंदगी में आजमाइशों को कैसे अबूर करें। रोटी की आजमाइश, आसाइशों की आजमाइश, शान व शौकत की आजमाइश हर रोज़ हमारी ज़िंदगी से इन आजमाइशों से दो चार है। रोटी खाती भी होवे तो कोई पूछ ले तो फिर भी कहना चलो लै वो दो बुरकियां ला लेने। इंसान सबसे ज़्यादा पैसा खाने पर, पहनावे पर जो है वो सर्फ कर। इसलिए शैतान हमें ऐसी छोटी छोटी आजमाइशों से जो है वो आजमाता है। घर दाल पकी होवे तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, पेट दाल से भी भर सकता है, लेकिन आजमाइश पिज़्ज़े की है। सीस मोमिनीन, आज जानने की ज़रूरत है कि हम अपनी छोटी ज़िंदगी में छोटी छोटी आजमाइशों को कैसे अबूर करते हैं। और जब कोरोना के दिन थे तो तब एक टर्मिनोलॉजी, एक वर्ड जो है वो बड़ा मशहूर था कि आप में इम्यूनिटी पार होनी चाहिए, कुव्वत मुदाफ़त होनी चाहिए। तो आप बैरूनी जो है वो वायरसेस या बैरूनी जो है वो वायरल चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मेडिसिन के बगैर जो है वो उनको रोक सकते हैं। कुव्वत मुदाफ़त यही है कि अगर किसी को नज़ला खांसी जुकाम लगा होवे बगैर मैडिसन तो भी वो ठीक हो सकता अगर उनके अंदर जड़े वे जिसमानी तौर पर ही वो कैमिकल है ने जड़े उन्होंने मज़ाहमत कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आज हमें जिसमानी तौर पर इम्यूनिटी के साथ साथ रूहानी इम्यूनिटी पावर भी देता है। खुदावंद यीशु मसीह को जब शैतान ने आजमाया तो खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के कलाम को अपना हथियार बनाकर उसका मुकाबला किया। और मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत उसके दूसरे बाब में बयान किया गया है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। और आगे खुदा का बंदा बयान करता है कि अगर तुम उसका मुकाबला करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आज खुदावंद यीशु मसीह शैतान का मुकाबला करते हैं, लेकिन रूहानी इम्यूनिटी के साथ, रूहानी तौर पर मजबूती के साथ, अंदरूनी तौर पर
खुदा के साथ, रिश्ते के साथ। और खुदावंद यीशु मसीह जो नमूना आज हमारे सामने रखते हैं, हमारे लिए वो बड़ा वाज़े है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के कलाम को हथियार बनाया, हम भी अपनी आजमाइशों में खुदा के कलाम को हथियार बनाकर चलें। हम भी अपनी आजमाइशों में खुदा के कलाम का ज़र बुक्तर जो है वो पहने। हम भी दुआ और रोज़ों को अपने रथों के तौर पर इस्तेमाल करें। हम भी खुदा के बातों को, शरीयत को अपने जिक्र और फिक्र का तोक बनाएं। अपने कानों का, अपनी आंखों का, अपनी कानों ज़बानों का, अपने होंठों का जेवर खुदा के कलाम का रखें। आई लाइनर भी रखें तो खुदावंद ये खुदा के कलाम का आंखों कानों में जो झुमके डालें तो खुदा के कलाम के, होंठों पर लिपस्टिक लगाएं तो खुदा की मोहब्बत की, ताकि शैतान खुदा के कलाम का मुकाबला नहीं कर सकता। जब हम उस कलाम के वसीला से उसका मुकाबला करेंगे तो वो हमारे सामने से भी भाग जाएगा। इसलिए जिस तरह आज यीशु मसीह ने खुदा के कलाम का हथियार लेकर, रोज़ा और रियाजत का हथियार लेकर, ईमानी गर्मजोशी और नाराई तौर पर खुदा की मोहब्बत का पैगाम लेकर शैतान का मुकाबला किया, हम भी अपनी हर एक आजमाइश में खुदा के कलाम को अवलीन तरजीह दें। खुदा के कलाम को अपना सुखन बनाएं और इस पर अमल करते हुए शैतान के हर एक हरबे को पार करें, ताकि खुदा के हकीकी शागिर्द बन सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।